नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राम दोस्तों। मैं शिवम चौधरी। मेरे चैनल शिवम चौधरी ऑफिशियल में आप सबका स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिलीज के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। राहुल गांधी विवादों से दूर रह सकते हैं, लेकिन क्या विवाद राहुल गांधी से दूर रह सकते हैं? लगभग असंभव है। जब भी हम राहुल गांधी का नाम सुनते हैं तो हमें याद आती है वो 90 से ऊपर की चुनावी हार। हमें याद आती है कि किस तरीके से राहुल गांधी ने देश की सबसे पुरानी पॉलिटिकल पार्टी को लगभग गर्त में पहुंचा दिया। हमें याद आता है कि किस तरीके से राहुल गांधी जब विदेशों में जाते हैं तो भारत की संप्रभुता के खिलाफ किस तरह के बयान वो देते हैं। हमें एक और चीज याद आती है, राहुल गांधी के खिलाफ हुए दर्जनों कोर्ट केसेस। राहुल गांधी के खिलाफ लगभग 18 केसेस देश के अलग अलग अदालतों में चल रहे हैं। 18 में से लगभग 14 केस ऐसे हैं जो मानहानि के हैं। यह दर्शाता है राहुल गांधी की नॉन सीरियसनेस को। यह दर्शाता है कि राहुल गांधी किस तरीके से अपनी गलतियों से नहीं सीखना चाहते हैं या नहीं सीखते हैं। किस तरीके से राहुल गांधी के मन में एक भाव बैठ चुका है कि मैं देश के प्रथम परिवार से आता हूं, मैं जिसे जो चाहूं, जब चाहूं, जहां चाहूं वो कह सकता हूं और उससे बड़ी आसानी से निकल सकता हूं। क्यों? क्यों? शायद मैं देश के पहले परिवार से आता हूं, तथाकथित पहले परिवार से आता हूं, या मेरे पास वकीलों की इतनी बड़ी फौज है, अगर मैंने कह भी दिया तो क्या डर है? जाके सिंघवी साहब, सिब्बल साहब, बड़े-बड़े वकील साहब जाकर कोर्ट में मुझे डिफेंड करेंगे। ये हालत है राहुल गांधी की। लेकिन राहुल गांधी जिस तरीके से कोर्ट केस के इस चक्रव्यूह में फंसते जा रहे हैं, उनके साथ आने वाले समय में दिक्कतें बड़ी होने वाली हैं। अब जो लेटेस्ट दिक्कत आई है, वो आई है लखनऊ से। लखनऊ की एसीजीएम कोर्ट ने जिस तरीके से राहुल गांधी के ऊपर फाइन लगाया, वो बहुत महत्वपूर्ण है। मात्र बात यह नहीं कि 200 रुपए का फाइन लगाया, बात यह है कि राहुल गांधी की नॉन सीरियसनेस कोर्ट के अंदर भी दिखाई देती है। दरअसल एक व्यक्ति हैं निपेंद्र पांडे, उन्होंने राहुल गांधी के ऊपर केस किया कि किस तरीके से राहुल गांधी ने 2022 के अंदर वीर सावरकर के लिए जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया। क्या कहा था राहुल गांधी ने? राहुल गांधी ने कहा था कि वीर सावरकर अंग्रेजों के नौकर थे। उन्होंने कहा कि वीर सावरकर अंग्रेजों से पेंशन लेते थे और मर्सी पिटीशन लिखते थे। मैं राहुल गांधी से सवाल पूछना चाहूंगा, आप जानते भी हैं कौन थे वीर सावरकर? क्या योगदान है उनका भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के अंदर? सावरकर वो व्यक्ति थे जिन्हें दो दो आजीवन कारावास की सजा मिली थी। व्यक्ति एक पूरी नहीं कर पाता, उन्हें दो दो मिली थी। वीर सावरकर वो व्यक्ति थे, जब देश के असंख्य स्वतंत्रता सेनानी भारत के अंदर लड़ रहे थे, वो जाकर इंग्लैंड के अंदर लड़े थे। इंडिया हाउस के अंदर जाकर उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ बिगुल फूका था। वीर सावरकर वो थे जिन्होंने भारत के अंदर हजारों स्वतंत्रता सेनानियों को प्रेरित किया था स्वतंत्रता संग्राम में कूदने के लिए, और अंग्रेजों के खिलाफ लगभग एक फौज खड़ी कर दी थी। सावरकर वो व्यक्ति थे जिन्होंने हिंदुत्व की बात की थी। इसलिए डरते हैं राहुल गांधी, इसलिए चिड़न है राहुल गांधी को वीर सावरकर से। सावरकर वो व्यक्ति थे जिसने काला पानी के अंदर रहकर हजारों पंक्तियों की कविता अपने नाखूनों से दीवारों के ऊपर लिखी थी, उन्हें मिटाया, याद किया, फिर लिखा। यह जज्बा था उस व्यक्ति के अंदर। सावरकर वो थे जिन्होंने अपने परिवार को, पूरे के पूरे परिवार को खो दिया एक तरीके से इस स्वतंत्रता संग्राम के अंदर। सावरकर और उनका भाई एक साथ कालापानी की जेल में थे। कई सालों तक उन्हें यह भी नहीं पता था मेरा भाई इसी जेल के अंदर है। यह हालत थी। दिन में कई कई किलो तेल निकलवाया जाता था सावरकर से। वो थे सावरकर। और राहुल गांधी को लगता है कि वो डरपोक थे। राहुल गांधी को लगता है कि वो पेंशनधारी थे। दरअसल वीर सावरकर ने एक पिटीशन लिखी थी जेल से निकलने के लिए। हर स्वतंत्र सेनानी उस दौर में कोई ना कोई स्ट्रेटेजी ऐसी निकाल रहा था, कोई ना कोई ऐसा तरकीब निकाल रहा था कि अंग्रेजों की चंगुल से बाहर निकले, कम से कम बाहर तो निकले, बाहर जाकर, ताकि नए सिरे से अपनी शुरुआत की जा सके। तो सावरकर ने भी वही किया। एक पिटीशन लिखी, उस समय के कानून का इस्तेमाल किया और बाहर आए। अगर यही मानदंड है, अगर इसी को उन्हें डरपोक कहा जा रहा है, तो मेरा सवाल यह है कि जब सुभाष चंद्र बोस भारत छोड़कर बाहर गए सेना बनाने के लिए, तो क्या उन्हें भगोड़ा कहा जाएगा? सावरकर की तरह जब बहुत सारे लोगों ने पिटीशन लिखी, तो क्या सब डरपोक थे? छोड़ दीजिए। क्या जवाहरलाल नेहरू डरपोक थे क्या? जब नाभा के अंदर, वहां के प्रिंसली स्टेट के अंदर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था, तो उनके जब पिता मोतीलाल नेहरू ने लेटर लिखा वहां के राजा को कि मेरा बेटा अब कभी आपके यहां नहीं आएगा, सिर्फ इसलिए क्योंकि 2 हफ्ते के अंदर जवाहरलाल नेहरू इतने घबरा गए थे क्योंकि जेल के अंदर पोछा लगवा दिया गया था। तो क्या वो भी डरपोक थे? नाभा की मर्सी पिटीशन जाकर पढ़िए राहुल गांधी जी।
तो किस तरीके से स्वतंत्रता सेनानियों पर सवाल उठाना हो, ये इनकी और इनके परिवार की फितरत हो गई है, क्योंकि इन्हें लगता है कि सिर्फ और सिर्फ भारत गांधी और नेहरू परिवार का है, इसके अलावा किसी का नहीं है। लेकिन एक व्यक्ति की अंतरात्मा जागृत हुई, निपेन पांडे की, उसने कोर्ट में केस फाइल कर दिया और कहा कि नहीं, ऐसे नहीं चलेगा, आप आके किसी को भी कहीं पर भी बदनाम कर देंगे, ये नहीं चलेगा। राहुल गांधी के ऊपर केस किया गया, कोर्ट संख्या 27 के अंदर राहुल गांधी को बुलावा भेजा गया। आर्टिकल 153 ए, आईपीसी की धारा 153 ए और 505 के तहत राहुल गांधी के खिलाफ केस फाइल किया गया कि आप समाज के अंदर वैमनस्य फैला रहे हैं और जितने भी स्वतंत्रता सेनानी हैं उनके खिलाफ आप जिस तरीके से बयानबाजी कर रहे हैं, ये सबका अपमान है। अब राहुल गांधी बीइंग राहुल गांधी, उन्होंने सोचा साहब छोटी मोटी कोर्ट है, हमारे तो बड़े बड़े सुप्रीम कोर्ट के अंदर बड़े बड़े वकीलों से सेटिंग है, सिंघवी है, सिब्बल है, अश्विनी कुमार है, बड़े बड़े वकील है, मुझे क्या जरूरत है वहां जाने की। जब राहुल गांधी बार बार वहां नहीं जा रहे थे तो कोर्ट ने संज्ञान लिया। कोर्ट ने कहा, कहां है साहब आपके मुवक्किल? तो उनके वकील प्रांशु अग्रवाल ने कहा कि बहुत बड़े आदमी हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन है, विदेशों से लोग मिलने आते हैं, ऑलरेडी फिक्स कार्यक्रम थे इसलिए नहीं आ पाए। कोर्ट ने कहा ये नहीं चलेगा। आप ये मान रहे हैं कोर्ट छोटी चीज है? मतलब राहुल गांधी इतने बड़े हो गए कि भैया हमारी कोई वैल्यू नहीं है। उनके ऊपर 200 रुपए का जुर्माना लगाया, साथ ही ये कहा कि अगर अगली 14 तारीख को राहुल गांधी यहां उपस्थित नहीं हुए तो स्ट्रिक्टेस्ट ऑफ स्ट्रिक्ट एक्शन राहुल गांधी के खिलाफ लिया जाएगा। अब राहुल गांधी ध्यान दीजिएगा, भागे भागे जाएंगे। हमें याद है सुल्तानपुर की कोर्ट में भी ऐसा ही हुआ था। राहुल गांधी को जब बार बार समन किया जा रहा था तो राहुल गांधी नहीं पहुंच रहे थे, कारण वहां पर भी डिफेमेशन केस था। वहां पर भी राहुल गांधी ने कर्नाटक में एक बयान दिया कि जो अमित शाह है वो मर्डर अक्यूज है, उसके खिलाफ एक भाजपा के कार्यकर्ता ने केस फाइल कर दिया सुल्तानपुर के अंदर। अब राहुल गांधी बार बार जब उन्हें समन किया जा रहा था नहीं पहुंच रहे थे, कोर्ट ने कहा अब की बार भैया एनबीडब्ल्यू हो जाएंगे, नॉन अवेलेबल वारंट। तो राहुल गांधी को भागे भागे जाना पड़ा, भारत छोड़ो यात्रा छोड़कर, तब वो गए सुल्तानपुर के कोर्ट के अंदर। तो राहुल गांधी फितरतन कोर्ट को कुछ नहीं मानते, वो तो अपनी पार्टी को, जनता को, देश को ही कुछ नहीं मानते, तो कोर्ट तो बहुत छोटी चीज है। इसीलिए राहुल गांधी की दिक्कत परेशानियां बढ़ती जा रही हैं। 18 केसेस हैं, 14 डिफेमेशन के केस हैं, उसके अलावा नागरिकता का केस है, उसके अलावा नेशनल हेराल्ड का केस है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जो राहुल गांधी के खिलाफ है। एक लंबी फहरिस्त है। मोदी सरनेम के ऊपर उन्होंने बयान दिया था कि सारे मोदी चोर होते हैं, उसमें उनके ऊपर केस हुआ था। उसके अलावा अमित शाह वाला केस, सावरकर के ऊपर जो मैंने आपको बताया वो केस, राफेल के ऊपर ऑलरेडी वो माफी मांग चुके हैं। जो लोग सावरकर को माफी वीर बता रहे हैं, आप तो खुद राफेल के मामले में माफी मांग चुके हैं, तो राहुल गांधी जी क्या आपको माफी वीर नहीं कहा जाएगा? उसके अलावा सुशील मोदी ने इनके ऊपर केस किया हुआ था, अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव केस। उसके अलावा 2014 में इन्होंने आरएसएस को महात्मा गांधी की हत्या के लिए जिम्मेदार ठहराया था, उसमें ये माफी मांग चुके हैं। 21वीं सदी का कौरव बताया था आरएसएस को। ऐसे बहुत सारे केस राहुल गांधी के खिलाफ चल रहे हैं। तो राहुल गांधी की दिक्कत परेशानियां भविष्य में बहुत बढ़ने वाली हैं, क्योंकि जिस तरह का व्यवहार है मुझे नहीं लगता कि राहुल गांधी मानेंगे, वापस से ये बयानबाजी करना शुरू कर देंगे। हाँ, सावरकर पे अब थोड़ी बहुत चुप्पी हो चुकी है, सावरकर के अब ऊपर इतना बोलते नहीं है, क्योंकि जिस तरह का विरोध ना ही सिर्फ कोर्ट के अंदर होता है, लोग इनके ऊपर परिवाद दाखिल कर देते हैं, बल्कि पॉलिटिकल पार्टियां, उद्धव ठाकरे जैसी पार्टियां भी इनका विरोध करने लगती हैं। उन्होंने भी मैसेज भेजा कि मत बोलिएगा, महाराष्ट्र में नुकसान हो जाएगा। कह रहा 5 साल कोई चुनाव नहीं है, तो शायद राहुल गांधी को वापस से सावरकर का जो विरोध है वो आ जाए। दरअसल विरोध सावरकर का नहीं है, विरोध है सावरकर की उस सोच का, जो ये बात करता है कि भारत एक हिंदू राष्ट्र की तरह बढ़ेगा, जो बात करता है कि भारत संप्रभु होगा, जो बात करता है भारत विश्व गुरु होगा। जब ये सोच का जो विरोध है, वो विरोध है, विरोध सावरकर का नहीं, उस सोच का है। इसके अलावा जो गांधी परिवार है, उसकी परेशानियां कम होती नजर नहीं आ रही हैं। उन्हीं के एक साथी, उन्हीं के एक सिपहसालार मणिशंकर अय्यर ने जिस तरीके से मोर्चा खोल दिया परिवार के खिलाफ, वो भी इन्हें बड़ी दिक्कत परेशानी कर रहा है। मणिशंकर अय्यर का हालिया एक बयान आया है, उन्होंने बताया एक इंटरव्यू देते हुए कि किस तरीके से जब राजीव गांधी को प्रधानमंत्री बनाया गया तो अचंभित रह गए। उन्हें यह लगा कि जो व्यक्ति कैम्ब्रिज में फेल हो गया हो, कैम्ब्रिज में पढ़ने गए थे ना राजीव गांधी, और उन्होंने बताया कि किस तरीके से कैम्ब्रिज के अंदर फेल होना लगभग असंभव है, क्योंकि कैम्ब्रिज अपनी प्रतिष्ठा को बनाए रखने के लिए लगभग सबको पास कर देता, पास तो कर ही देता है।
वहां पर भी राजीव गांधी फेल हो गए। उसके अलावा राजीव गांधी को उसके बाद इंपीरियल कॉलेज भेजा गया, क्योंकि फेल हो गए तो कॉलेज ने निकाल दिया। वहां पर भी वो व्यक्ति जाकर फेल हो गया। उन्हें लगा कि जो व्यक्ति बार बार फेल होता है और मात्र एक पायलट है कि किस तरीके से वो देश का प्रधानमंत्री बना दिया गया। अब लोग कहेंगे भैया शिक्षा का प्रधानमंत्री के पद पे रहते हो, क्या उसका संबंध संबंध है? ये दर्शाता है आपकी सीरियसनेस को, ये दर्शाता है आपकी कॉम्पिटेंसी को। जो व्यक्ति सीरियस नहीं है अपनी शिक्षा के प्रति, जो व्यक्ति सीरियस नहीं है अपने काम के प्रति, ये दर्शाता है। इसलिए ये सवाल जब मणिशंकर अय्यर की तरफ से उठाया जाता है तो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। यही नॉन सीरियसनेस, यही इनकॉम्पिटेंसी राहुल गांधी के अंदर दर्शाती है। पिता पुत्र बहुत बेहतर तरीके से समझ आता है कि पुत्र के अंदर, पिता के अंदर से जो ट्रेट्स आए हैं वो साफ दिखते हैं। और क्यों कर रहे हैं मणिशंकर अय्यर? मणिशंकर अय्यर इस तरीके से मोर्चा खोलकर वो सारी चीजें धीरे धीरे एक्सपोज कर रहे हैं गांधी परिवार के खिलाफ, क्योंकि यही राहुल गांधी मणिशंकर अय्यर को ये कहते रहे कि साहब आपको टिकट देंगे, और एंड टाइम पे उन्हें टिकट से महरूम कर देते हैं। तो मणिशंकर अय्यर जैसे लोग जो दरबारी रहे हैं, जिन्हें सारी की सारी जानकारी परिवार के अंदर की है, जिस तरीके से खोलकर धीरे धीरे वो सामने रख रहे हैं। 1962 के युद्ध में किस तरीके से चाइना ने इन्वेजन किया, उसकी जानकारी उन्होंने अपनी किताब के अंदर बहुत विस्तार से दी है कि किस तरीके से गांधी, माफ कीजिएगा, नेहरू और इंदिरा गांधी ऑफ गार्ड पकड़े गए थे। किस तरीके से राजीव गांधी के बारे में जानकारी है, और ये तो पूरा परिवार ही छड़ी रहा है। राजीव गांधी किस तरीके से अपनी शिक्षा को आगे बढ़ा रहे थे, क्योंकि ध्यान उनका शिक्षा की जगह शायद बार में था, बार में किसी और के ऊपर था, शायद इसलिए शिक्षा पे ध्यान नहीं दे पाए। संजय गांधी के लिए तो कहा जाता है कार चोरी करते पकड़े गए थे, नाम संजीव गांधी था, नया पासपोर्ट बेचकर संजय गांधी नाम किया गया। राहुल गांधी के लिए भी तो मशहूर है कि सेंट स्टीफन कॉलेज में 60% पे एडमिशन लिया था। सेंट स्टीफन पे 99, 98 या 100% पे एडमिशन होता है, 60% पे एडमिशन करा दिया गया स्पोर्ट्स कोटे के नाम पर। और उसके बाद जाकर क्या गुल खिलाया इन्होंने इंग्लैंड में जाकर, वहां पर राहुल गांधी भी फेल हुए हैं। ये सवाल इसलिए पूछे जा रहे हैं, ये बात इसलिए की जा रही है, जो लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री पूछ रहे हैं, जो लोग ये पूछ रहे हैं कि प्रधानमंत्री की डिग्री कहां है, पहले अपनी डिग्री तो दिखाइए। जो लोग जो वहां पर जाकर सिर्फ इसलिए पढ़ पाए क्योंकि वो देश के प्रधानमंत्री के बच्चे थे। राहुल गांधी के लिए तो सर्वविदित है कि हिंदुजा ग्रुप ने डोनेशन देकर इनका एडमिशन कराया था। तो भैया पहले अपनी डिग्रियों की जांच कराइए, पहले अपने कोर्ट केसेस संभालिए, पहले अपनी पार्टी संभालिए, अपना परिवार संभालिए, तब जाकर पूछिएगा प्रधानमंत्री की डिग्री के बारे में। इसीलिए राहुल गांधी का आने वाला राजनीतिक भविष्य बहुत उज्जवल, कम से कम आज के समय में नहीं दिखाई दे रहा। और भैया अगर चुनाव जीत भी गए तो कोर्ट केसेस इतने हैं कि कहीं ना कहीं फंस जाएंगे। एक केस में तो हो गए थे ना सजा याफ्ता, 2 साल की सजा भी हो गई थी। वो तो जज, इनके वकील साहब, इनके पार्टी के वकील साहब इतने मजबूत हैं, उनकी कनेक्शन इतने अच्छे हैं कि जाकर बचा लिया इन्हें कोर्ट के अंदर, स्टे लिया है। इसके अलावा सुल्तानपुर में भी गिरफ्तारी तो हो ही गई थी 45 मिनट के लिए ही सही, उसके बाद भले ही जमानत मिल गई, लेकिन गिरफ्तारी तो हुई थी ना। तो राहुल गांधी जिस तरीके से चुनावी भंवर में फंसे हैं, जिस तरीके से राहुल गांधी कोर्ट केसेस में फंसे हैं और मोर्चा खोलकर दीदी सामने खड़ी हैं, तो राहुल गांधी को थोड़ा सा अपने भविष्य के प्रति सशंकित रहना चाहिए, उसके प्रति थोड़ा सा सावधान हो जाना चाहिए, क्योंकि दीदी कोई मौका नहीं छोड़ेगी, राजनीतिक हो, पारिवारिक हो या फिर जुडिशरी के माध्यम से, कि भैया को कहीं ना कहीं मुश्किल स्थिति क्रिएट की जा सके। अगर आपको ये वीडियो विश्लेषण अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।